अस्सलामुअलैकुम। फैमिली कुजीन में आप सबको खुशामदीद। आज हम फैमिली कुजीन में बहुत ही मज़ेदार से मुर्ग छोले की रेसिपी लेकर आए हैं, जिसे हम बहुत ही इजी तरीके से बनाने की कोशिश करेंगे और यकीन जानिए ये इतने मज़ेदार बनकर तैयार होंगे कि आप खाने वाले खाते ही रह जाएंगे। तो ये टेस्टी और आसान सी रेसिपी हम किस तरह से बनाएंगे, ये जानने के लिए वीडियो को पूरा देखना होगा, वो भी बगैर स्किप किए। तो चलिए जल्दी से रेसिपी को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर चने लिए हैं आधा किलो के करीब। इन्हें हमने रात भर भिगो कर रख दिया था। 1 टेबल स्पून हमने इनमें सोडा ऐड किया है। खाने का सोडा हम इसमें डालेंगे और इसे अच्छे से रात भर के लिए ढक के रख देंगे। नेक्स्ट डे इसका पानी फेंककर हमने इन्हें उबालने के लिए साफ पानी के साथ रख देना है। तो यहाँ पर हमने छोलों को उबाल लिया है, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे चने अच्छे से उबल चुके हैं, बहुत ही अच्छे से ये गल गए हैं। इन्हें जब ये ठंडे हो जाएंगे तो मैं आपको दिखाऊंगी कि कितने अच्छे से हमारे ये चने गल गए हैं। अब इन्हें हम एक साइड पर रख देते हैं। यहाँ पर मैंने एक कढ़ाई ली है और हाफ कप इसमें कुकिंग ऑयल हमने ऐड कर देना है। ऑयल को हल्का सा हम गर्म कर लेंगे। साथ ही इसमें 2 अदद तेजपात के पत्ते और 2 अदद दालचीनी का टुकड़ा हम इसमें डालेंगे। साथ ही 1 टीस्पून साबुत जीरा यानी कि सफेद जीरा हमने ऐड करना है और इन तीनों चीजों को अच्छी तरह से गर्म ऑयल में हमने कड़कड़ा लेना है। इसके बाद हमने यहाँ पर एक बड़े साइज की प्याज ली है, जिसे हमने बारीक बारीक चॉप कर लिया है। आप चाहें तो प्याज का पेस्ट भी बनाकर डाल सकते हैं। तो यहाँ पर हमने प्याज को बहुत ज्यादा ब्राउन नहीं करना है, बस हल्का सा जब ये अधकचरी और हल्की हल्की सी गोल्डन होने लगेगी, बस इतना ही हमने इसको फ्राई करना है। तो जैसे ही हमारी प्याज फ्राई हो जाएगी, हमने यहाँ पर चिकन ले ली है। चिकन में यहाँ पर हड्डी वाली यूज कर रही हूँ, क्योंकि चिकन छोले हम बना रहे हैं तो इसमें हड्डी वाले चिकन से ही बहुत अच्छा टेस्ट आता है। चिकन को हमने अच्छी तरह से ऑयल और प्याज के साथ फ्राई कर लेना है, जब तक कि इसका कलर चेंज नहीं हो जाता और ये पिंक कलर से व्हाइट नहीं हो जाती, तब तक हम इसे अच्छी तरह से फ्राई करेंगे। इस तरह से पहले चिकन को फ्राई करने से क्या होता है कि चिकन के अंदर स्मेल जो है वो खत्म हो जाती है। इसके बाद हमने यहाँ पर 2 अदद टमाटरों का पेस्ट इसमें ऐड करना है। बहुत ज्यादा टमाटर भी हम इसमें ऐड नहीं करेंगे। टमाटरों का पेस्ट ऐड करने के बाद अच्छी तरह से हमने इसे भूनना है, ताकि टमाटरों का एक्स्ट्रा पानी जो है वो ड्राई हो जाए। तो तकरीबन 2 से 3 मिनट तक हमने इसे टमाटरों के साथ फ्राई करना है। अब हमने आंच को थोड़ा सा धीमा कर देंगे और इसमें कुछ मसाले ऐड करेंगे। हस्बे जायका नमक ऐड करेंगे, 1 टेबल स्पून लाल मिर्च पाउडर इसमें ऐड करेंगे, 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर हमने ऐड करना है। साथ ही 1 टीस्पून हल्दी पाउडर का ऐड कर लेंगे। खूबसूरत से कलर के लिए कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर 1 टीस्पून, भुना कुटा जीरा 1 टीस्पून, साथ ही 1 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट इसमें ऐड करेंगे। अब हमने इन तमाम मसालों और लहसुन अदरक के पेस्ट को चिकन के साथ अच्छी तरह से भून लेना है, ताकि तमाम मसालों का कच्चापन दूर हो जाए और चिकन में भी अच्छी तरह से इन तमाम मसालों के फ्लेवर्स आ जाएं। तकरीबन 2 से 3 मिनट तक हमने इन मसालों को अच्छे से भूनना है। जब तक कि इन मसालों का ऑयल नहीं छूट जाता, तब तक हम इसे भूनेंगे। इस तरह भूनने से बहुत ही अच्छे से फ्लेवर्स आते हैं। तो यहाँ पर हमने चिकन को तकरीबन 3 से 4 मिनट तक भून लिया है और अब हम यहाँ पर हाफ कप दही अच्छे से फेंट कर इसमें ऐड कर देंगे। दही डालने के बाद हमने इसे अच्छी तरह से दही के साथ भी भून लेना है। तो दही का जो पानी निकलेगा, इसी पानी में हमने इस चिकन को गला लेना है। इस वक्त इस स्टेज पर हमने चने इसमें ऐड नहीं करने हैं। अगर हम इस वक्त इसमें चने ऐड कर देंगे तो चने हमारे अकड़ जाएंगे और खाने में सख्त होंगे। तो यहाँ पर हम इसे ढककर अच्छी तरह से 15 मिनट तक पका लेंगे, ताकि अच्छी तरह से हमारी चिकन इसी पानी में गल जाए और हमें मजीद पानी इसमें ऐड ना करना पड़े। तो यहाँ पर हमारे 15 मिनट कंप्लीट हो चुके हैं। आप देख सकते हैं कि मसाला बहुत ही अच्छे तरीके से भुन चुका है, अच्छी तरीके से इसके ऊपर तरी भी आ चुकी है और बहुत ही खूबसूरत सा इसका कलर निकल कर आया है। 1 से 2 दफा हम स्पून को चला लेंगे, ताकि ये मेक श्योर कर सकें कि मसाला नीचे लग तो नहीं रहा है। तो यहाँ पर हम अच्छे से इसे मिक्स कर चुके हैं। तो अब बारी आती है इसमें चनों को ऐड करने की। तो यहाँ पर हमने चनों को अच्छे से ठंडा कर लिया है। इन्हें हमने पहले ही उबाल के रखा था, जैसा कि वीडियो के शुरू में दिखाया। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कितने अच्छे से हमारे ये चने गल चुके हैं। तो यहाँ पर हमने तमाम चने इस मसाले में ऐड कर देने हैं और अच्छी तरह से इस मसालों के साथ हमने चनों को मिक्स कर लेना है, ताकि इस चनों के अंदर भी इन तमाम मसालों का फ्लेवर बहुत ही अच्छे तरीके से आ जाए और ये भी फीके और बिल्कुल भी बदमजा ना रहे। बहुत ही जबरदस्त टेस्टी फ्लेवर
फ्लेवर से हमारे ये चने चिकन मसाला बनकर तैयार होगा। तो यहाँ पर हमने बहुत ही अच्छे तरीके से इन्हें मिक्स कर लिया है। अब हमने इसको ग्रेवी बनानी है, तो 1.5 कप नीम गर्म पानी हम इसमें ऐड करेंगे। याद रहे नीम गर्म पानी ऐड करना है, ठंडा पानी हम इसमें ऐड नहीं करेंगे क्योंकि हमारे चने पहले से ही उबले हुए हैं। तो यहाँ पर अगर हमने ठंडा पानी ऐड किया तो हमारे चने भी अकड़ जाएंगे। तो नीम गर्म 1.5 कप पानी हम इसमें ऐड कर लेंगे और जितनी ग्रेवी हमें रखनी है उस हिसाब से हम इसकी ग्रेवी तैयार कर लेंगे। तो चूंकि हमने अभी इसमें पानी ऐड किया है तो अच्छी तरह से हमने पानी को इसमें मिक्स करना है और ढककर तकरीबन 5 मिनट तक के लिए पकाना है ताकि हमारी ग्रेवी बहुत ही अच्छे से पक जाए और इसमें से पानी का कच्चापन भी खत्म हो जाए। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारा मसाला बहुत अच्छे से तैयार हो गया है। आखिर में बेहतरीन सी खुशबू के लिए हमने इसमें 1 टीस्पून पिसा हुआ गरम मसाला ऐड किया है और इसे भी हमने अच्छे से तमाम मसाले तमाम सालन में मिक्स कर लेना है ताकि गरम मसाला इक्वली मिक्स हो जाए। इसके बाद हमने इसमें हरी मिर्चें कटी हुई और कटा हुआ हरा धनिया इसमें ऐड किया है। बहुत ही जबरदस्त खूबसूरत सी इसमें खुशबू आ रही है। इसे भी हमने अच्छे से मिक्स कर देना है ताकि हमारे इस तमाम चिकन छोलों में ये खुशबू अच्छे से आ जाए। तो यहाँ पर हमारा बहुत ही मजेदार जबरदस्त सा और बहुत ही आसान सी रेसिपी के साथ मुर्ग छोले बनकर तैयार हो गया है। तो यहाँ पर ये सर्व होने के लिए रेडी हैं। मैंने यहाँ पर कोशिश की है कि मैं इस रेसिपी को बहुत ही आसान तरीके से आपको बता सकूं। तो आपने भी मेरी इस मज़ेदार ज़बरदस्त सी चिकन छोले की रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है और कमेंट्स के ज़रिए अपना फीडबैक मुझे ज़रूर देना है और मेरी इस ज़बरदस्त सी रेसिपी को अपने फैमिली और फ्रेंड्स में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करना है। तो अगर आपको मेरी वीडियोज़ और मेरी रेसिपीज़ पसंद आती हैं तो मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। मिलती हूँ किसी नई वीडियो नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज।